अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा सीरियल तेरे बिन में। आज की एपिसोड में अनस मरीम को कॉल करता है और उसे कहता है क्या हाल है। मरीम कहती है मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल है। तो अनस कहता है मैं भी ठीक हूँ, अब तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। मुझे ये बताओ मरीम ने घर आके क्या बात की है किसी घर वाले से। तो वो कहती है कि नहीं, इतनी जल्दी कैसे बात कर सकती हैं वो। तो आगे से वो कहता है मुझे तो लगता है कि मरीम तुम्हारी मीरा भाभी जो हैं तुम्हारी शादी में इतनी इंटरेस्टेड हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो मुझसे उधर इतने सवालात करती कि मंगनी कब करोगे, ये करोगे, रिश्ता भेजो। अब जब मैं तैयार हूँ तो वो खुद अब शादी के लिए बात नहीं कर रही। तो मरीम कहती है कि इतना आसान नहीं है बात करना। फिर वो कहता है चलो मुझे ये बताओ तुम्हारी रिंग किसी ने देखी तो नहीं। मरीम कहती है कि हाँ सब ने देख ली, भाई ने भी देखी है और मम्मी ने भी देखी है। तो वो कहता है अच्छा फिर क्या कहा तुम लोगों ने उनको। तो वो कहती है कि मीरा भाभी ने सारा कुछ संभाल लिया था, उन्होंने कहा था कि ये रिंग उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। अनस कहता है वाह भाई वाह, ये तो कोई बात ना हुई, यानी कि चीज़ किसी और की और नाम वो उन्होंने अपना ले लिया। तो मरीम कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी भाभी बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सिर्फ हमें बचाने के लिए अपना नाम लिया था और वो देखना बहुत जल्द भाई से आपके लिए बात करेंगी। तो वो कहता है कि छोड़ो क्या लोगों को मनाना शनाना, ऐसा करते हैं हम दोनों भाग जाते हैं क्योंकि अब मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। तो मरीम कहती है कि नहीं ये तो अच्छी बात नहीं है, भागना वागना अच्छी बात नहीं है, हम आप इज़्ज़त से रिश्ता लेकर आओगे मेरे घर और फिर हम शादी करके अपने घर जाएंगे। तो वो कहता है कि अच्छा अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, हयात दरवाजे पे खड़ी सारी बातें सुन रही होती है। वो गुस्से में दरवाज़ा खोल के अंदर आती है तो मरियम डर जाती है। मरीम कहती है कि किसी के कमरे में आने की कोई एटिकेट्स होते हैं, दरवाज़ा नोक करके आना चाहिए। हया कहती है अच्छा ये असूल कब से लागू होना शुरू हो गया है। भाई ये असूल तो तुम पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे लोगों के लिए तो बस ऐसे ही होते हैं। मैं तो जब भी आऊँगी धूम धड़क्का करके शोर शराबा करके ही आऊँगी। मरीम कहती है अच्छा चलो बताओ क्या काम है। तो वो कहती है वाह भाई बहुत टालने वाली बातें हो रही हैं, खैर है। अच्छा तुम फ़ोन पे बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी। ज़रूर कॉलेज की लड़की दोस्तें होंगी, कोई सब्जेक्ट के बारे में मीटिंग हो रही होगी। मरीम कहती है कि हाँ ऐसी ही बात है, चलो अब तुम जाओ मुझे पढ़ना है। हया कहती है अच्छा चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। मरियम मीरा मुर्तज़िम के पास जाती है और सजा कहती है कि देखो हम दोनों की शादी किस तरह अचानक से हुई, हम दोनों के दरमियान एक खला सा है, एक गैप सा है, वो कुर्बत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि ना तो हमारी कोई मंगनी हुई ना ही हमारी कोई पहले रिश्ता तय हुआ, अचानक ही हमारी शादी हो गई। तो हमें कोई टाइम ही नहीं मिला दूसरे को समझने का, ना हमने ख्वाहिशात अच्छा क्या किसी को क्या लगता है पहनने में खाने में, हमने कुछ भी नहीं पूछा, बस डट हमारी शादी हो गई। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब किसी और के साथ ये ज़्यादती ना हो, किसी और की ज़िंदगी में ये खिला ना आए। तो आगे से मुर्तज़िम कहता है अच्छा तुम हया की बात कर रही हो। वो कहती है नहीं हया की बात नहीं मैं कर रही, कोई और भी रहता है इस घर में। तो मुर्तज़िम कहता है कौन, तुम्हारा मतलब क्या है। तो वो कहती है कि मरियम। अभी वो इतना नाम लेती है, साथ ही वहाँ से अम्मा भी आ जाती हैं। अम्मा भी कहती हैं कि मुर्तसिम मुर्तसिम। मुर्तसिम कहता है कि हाँ जी क्या हुआ है। तो वो कहती हैं कि तुम्हें पता है गज़ब हो गया। वो कहती हैं क्या गज़ब हो गया। वो कहती हैं कि धोखा दिया है उन्होंने, फ्रॉड किया है हमारे साथ। अब मुर्तसिम कहता है बताएं तो सही हुआ क्या है। अम्मा भी कहती हैं कि नोरेस के घर वालों ने हया से शादी के लिए इनकार कर दिया है। मुर्तसिम कहता है कि इस वक्त इनकार कर दिया, अब तो पूरे ख़ानदान को पता चल गया है, हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। वो कहती हैं इनकार तो इनकार, बल्कि उन्होंने हया से शादी से इनकार करके उन्होंने मरियम का रिश्ता मांग लिया है। वो कहता है कि क्यों, उन्होंने ऐसा क्यों किया है, वो तो खुद ही रिश्ता लेके हमारे घर आए थे। तो आगे से माँ भी कहती हैं उसकी वजह उनका बेटा है, उसको मरियम पसंद आ गई है, हया पसंद नहीं आई। उसने हमारी बेटियों को तमाशा बना के रखा हुआ है, पहले हया के लिए रिश्ता लेकर आ गया, जब वहाँ पे मरियम को देखा तो मरियम पसंद आ गई। मुर्तज़िम कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं जाके उनसे बात करके आता हूँ। माँ भी कहती हैं हाँ तुम जाओ और उनसे कहना है कि आइंदा वो हमारे घर की दहलीज पे कभी कदम भी ना रखें। मुर्तज़िम कहता है अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ, आप परेशान ना हो। दूसरी तरफ मीरा दिल में सोचती है कि हाय अल्लाह ये क्या होना शुरू हो गया है, हमने तो कुछ और सोचा था, ये कुछ और हो गया है। अब अम्मा भी जज्बाती हो गई, कहीं उन दोनों की शादी ही ना करा दें। जब मरियम को ये सारी बात पता चलती है तो बड़ा परेशान होती है। वो अनस को फ़ोन करती है और सारी बातें बताती है। अनस कहता है मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि देखो हम भाग जाते हैं, हम जो है ना ये बात नहीं करते, लोगों को मनाने का सिलसिला बड़ा मुश्किल होता है, हम भाग जाते हैं। मरियम कहती है कि हाँ मुझे भी अभी फ़ैसला सही लग रहा है, क्योंकि ये ना हो अम्मा भी नोरे से मेरी शादी करवा दें और हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए बिछड़ जाएं। अनस कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो मेरे लिए तुम तैयार हो जाओ। मरियम पहले डरती है फिर कहती है ठीक है मैं तैयार हो रही हूँ आप आ जाए। अनस कहता है ठीक है। मरियम तैयार होकर अपना बैग पैक करके नीचे आती है। अनस वहाँ पे खड़ा होता है, अनस से कहता है कि ये लो मेरा हाथ थाम लो। मरियम उसका हाथ पकड़ के दोनों वहाँ से भाग जाते हैं।
سارے رات کو سوئے ہوتے ہیں، انہیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے گھر میں کیا ہو گیا ہے، ان کے گھر میں قیامت برپا ہو جاتی ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب صبح اٹھتے ہیں تو سارے کھانے کے ٹیبل پہنچ جاتے ہیں، مریم کو سارے بار بار بلا رہے ہوتے ہیں لیکن مریم وہاں پہ نہیں ہوتی، سارے بڑا پریشان ہوتے ہیں، پورے گھر میں ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن مریم کہیں نہیں ملتی، لیکن مریم تو انس کے ساتھ بھاگ چکی ہوتی ہے۔